भगवान कृष्ण ने इसी कार्तिक माह में यशोदा मैया के साथ दामोदर लीला की थी, जिस वजह से इस माह को दामोदर माह कहा जाता है। इस महीने में दीप प्रज्वलित करके कृष्ण भगवान की आरती उतारने से बहुत लाभ मिलते हैं। दिए को सबसे पहले 4 बार पैरों पर घुमाइए, फिर 2 बार पेट पर, 3 बार सर पर और 7 बार पूरे शरीर पर। और कृष्ण भगवान को दिया दिखाते समय दामोदर अष्टकम गाएं या बोलें। तो आइए दामोदर अष्टकम को भावार्थ सहित सुने और बोलें। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलूखला धावमानम परामृष्ट मध्यम ततोद्रुत्य गोप्या। वह भगवान जिनका रूप सत, चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकारों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान हैं, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है। ऐसे श्री भगवान को नमन है। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं और उनके गले का मोतियों का हार, जो शंख की भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिलडुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, नमन है। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्यापयन्तम तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वो गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को शत शत नमन है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधीम वा न चान्यम वृणे अहम वरेशादपिह इदन्ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किमन्यः। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे न ही मोक्ष की कामना करती हूँ, न ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखती हूँ, और न ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करती हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ।
इदन्ते मुखं भोजं व्यक्तं नीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभः। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अतिरिक्त सहस्त्रों वरदानों का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानुगृहणेश मामग्ग मेध्यक्षी दृश्यः। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुंदर में डूबी जा रही हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह। हे दामोदर, वो जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार के कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जू यानी रस्सी को प्रणाम है और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उसे भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जी जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है।